हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला एक ऐसी डिश है जो आपको हर एक इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। इसके क्रीमी बटरी फ्लेवर्स हर किसी को पसंद आते हैं और इसे घर पे बनाना भी उतना ही आसान है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बटर मसाला रेसिपी जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पैन चढ़ा देंगे और उसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के साथ इसमें जाएगा करीबन 3 टेबलस्पून जितना बटर। यहाँ पे ऑयल डालने का रीजन यह है कि ऑयल की मदद से बटर जलता नहीं है और उसका फ्लेवर प्रॉपर आता है। बटर डालने के बाद हम पैन को अच्छे से शेक करेंगे ताकि बटर अच्छे से पिघल जाए। जैसे ही बटर मेल्ट होता है फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता और उसके साथ जाएगा एक मीडियम साइज का अनियन जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। अब यहाँ पे हमें अनियंस को स्टर करते हुए पकाना है। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्के से पिंक हो जाए और हल्के से सॉफ्ट हो जाए उस स्टेज तक ही हम अनियंस को पकाएंगे। करीबन 3 से 5 मिनट के अंदर अनियंस अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही अनियंस कुक हो जाए हम इसमें डालेंगे करीबन 3 कलियां लहसुन की। उसके साथ जाएगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने पीसेस में काट लिया है और उसके साथ जाएगी 1 हरी मिर्च जिसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम अनियंस की तरह ही जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को भी स्टर करते हुए पकाएंगे। हम इसे करीबन 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर चला जाए और ये थोड़े से पक जाए। जैसे ही तीनों चीजें पक जाती हैं हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर को भी हम स्टर करते हुए करीबन 2 मिनट तक पकाएंगे। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गलना स्टार्ट ना हो जाए। इसी दौरान इसमें कुछ और चीजें जाएगी। सबसे पहले इसमें जाएंगे काजू। इसमें जाएंगे करीबन 18 से 20 काजू। इसके साथ हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। इसमें जाएगी करीबन 1 टेबलस्पून जितनी कश्मीरी चिली पाउडर जो इसको गहरा लाल रंग देगी। इसके साथ सब्जी का रंग उठाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर और हल्दी के साथ इसमें जाएगा ½ टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर। मसालों के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। पाउडर मसाले और काजू डालने के बाद हमें फिर से इसे स्टर करते हुए पकाना है। हम इसे करीबन 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे पाउडर मसाले अपना रॉ फ्लेवर छोड़ दे, वो अच्छे से पक जाए और इसी दौरान हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर अच्छे से गल जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे करीबन 3 कप जितना पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से हिलाना है ताकि सारी चीजें आपस में मिल जाए और पैन के बॉटम पे जो भी फ्लेवर्स चिपके होंगे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाता है हम इसके ऊपर एक लिड लगा देंगे और इसे पकने के लिए कम से कम 12 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 12 से 15 मिनट के अंदर सारे टमाटर और सारी चीजें अंदर अच्छे से पक जाएगी और सारे फ्लेवर्स भी एक साथ आ जाएंगे। ये करीबन 15 मिनट से पक रहे हैं। अब हम इसे खोल देंगे। आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। पकने के बाद पैन के साइड पे आप एक लाल रंग की तरी देख सकते हो जो कश्मीरी चिली पाउडर की वजह से है। इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रेवी का जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पका है, इसे राइटली ट्रीट किया गया है। अब हम इसे गैस से हटा लेंगे और पीसने से पहले कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। जब तक हमारा ग्रेवी का मिक्सचर ठंडा होता है मैं पनीर को एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने का एक तरीका आपको बता देता हूँ। एक वेसल में हमें गर्म पानी ले लेना है। ये बहुत गर्म नहीं है, बस गुनगुना पानी है। अब इस ल्यूक वार्म वाटर में हम डालेंगे नमक। इसमें अंदाजन नमक डालना है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं डालना है कि पानी ज्यादा नमकीन हो जाए। एक स्पून की मदद से हम इसे हिलाएंगे ताकि नमक पानी के अंदर अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। अब ये जो सॉल्टेड ल्यूकवार्म वाटर हमने बनाया है हम इसमें डालेंगे पनीर। मैं यहाँ पे करीबन 200 ग्राम जितना पनीर ले रहा हूँ जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब जो सॉल्ट वाटर है वो पनीर के प्रोटीन स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेगा जिससे हमारा पनीर हो जाएगा एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एकदम नरम। हमें इसे करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसी बीच हमारे ग्रेवी का जो मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमें इसे पीसना है। पीसने के लिए मेरे पास एक मिक्सी जार है, मैं उसमें हमारे सारे मिक्सचर को डाल दूंगा। हमें इसके बाद जो पानी बचा है वो भी इसके अंदर डाल देना है। इसमें बहुत सारा फ्लेवर है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इसको पीसने के लिए मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगा और हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसे तब तक पीसना है जब तक कि एकदम स्मूथ ना हो जाए। पीसने के बाद मैं इसको खोल दूंगा। आप देख सकते हो कि इसका रंग कितना बेहतरीन है, ऑरेंजिश रेड, जो पनीर बटर मसाला के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे मेरी ग्रेवी एकदम स्मूथ हो चुकी है मैं इसे सीव नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी ग्रेवी अच्छे से स्मूथ नहीं हो रही है तो आप इसे एक बार सीव करके ही यूज कीजिएगा। इस ग्रेवी को हम साइड पे रख देंगे और हमारे पनीर बटर मसाला की फाइनल प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे फिर से एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूंगा करीबन ½ टेबल स्पून जितना ऑयल।
ऑयल के साथ हम इसमें डाल देंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना बटर। बटर डालने के बाद हम पैन को अच्छे से शेक करेंगे ताकि बटर जल्दी से पिघल जाए। जैसे ही बटर मेल्ट होता है इसमें जाएगा स्मॉल साइज अनियन जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ से हमें अनियंस को स्टर करते हुए पकाना है। हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जिससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर एक पिंकिश रंग आ जाएगा। जैसे ही अनियंस कुक हो जाते हैं हम इसमें डालेंगे टमेटो। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमेटो लिया है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। टमाटर को भी हम अनियंस की तरह ही स्टर करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे हमें टमेटोस को ज्यादा नहीं पकाना है, हम इसे करीबन 1 मिनट तक पकाएंगे जिससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े से गल भी जाएंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी चिली पाउडर। चिली पाउडर को भी हम अच्छे से हिला के करीबन आधा मिनट तक पका लेंगे, इससे ग्रेवी में अच्छा सा रंग आएगा। हमारा बेसिक तड़का रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर बटर मसाला की ग्रेवी जो हमने अभी अभी ब्लेंड करके रखी हुई है। हम इसमें सारी ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी डालने के बाद एक स्पून की मदद से हम इसे हिलाएंगे। हमें अनियन टमेटो मसाले के साथ ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करना है। हम इसे करीबन 1 मिनट तक स्टर करते हुए पकाएंगे। जैसे ही ग्रेवी मसाले के साथ मिक्स हो जाती है इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें डालूंगा करीबन आधा कप जितना पानी। पानी डालने के बाद हमें ग्रेवी को अच्छे से हिलाना है ताकि ये थोड़ी सी थिन हो जाए। अब इस स्टेज से हम ग्रेवी को करीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटो मसाला और ग्रेवी के फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिल जाए। जैसे ही ग्रेवी में एक बॉईल आता है हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने सॉफ्ट होने के लिए सोक करके रखा हुआ था। एक स्पून की मदद से हम पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। ये काम हमें सॉफ्ट हैंडली करना है क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। ये ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े टूट न जाए। पनीर को ग्रेवी के साथ मिलाने के बाद हमें करीबन 3 से 4 मिनट इसको और पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे करीबन आधा टेबलस्पून जितनी चीनी जो टमाटर के खट्टे फ्लेवर को बैलेंस करेगी। इसमें हम डाल देंगे करीबन 1/4 कप जितनी क्रीम। इसमें ज्यादा क्रीम नहीं डालनी है वरना बटर का जो रिचनेस है वो कम हो जाएगा। क्रीम डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से हिलाना है। हम इसे हिलाते हुए करीबन 1 मिनट तक और पकाएंगे ताकि क्रीम का रॉ फ्लेवर निकल जाए। बस हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है। ये ऑलमोस्ट डन है, बस हम इसे जस्ट फिनिशिंग टचेस देंगे। क्योंकि हम बटर मसाला बना रहे हैं इसको फिनिश करने के लिए मैं इसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून और बटर। बटर डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से हिलाना है ताकि बटर इसमें इमल्सिफाई हो जाए, अच्छे से मिल जाए। इसके ऊपर आप एक बेहतरीन शाइन दे सकते हो। ये इसमें ढेर सारे बटर की वजह से ही आई है। इसका मतलब ये है कि हमारा पनीर बटर मसाला बहुत ही बढ़िया बना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सी प्लेट है, उसमें मैं हमारे पनीर बटर मसाला को सर्व करूंगा। नीचे हम जितनी हो सके उतनी ग्रेवी डालेंगे और उसके ऊपर हम पनीर के टुकड़े हम रखते जाएंगे। इसके ऊपर एक स्पून की मदद से हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़े से बटर के टुकड़े और इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।